तो गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके का सहयोग मिलता है आपको इन सब इनिशिएटिव्स में? जो आपके मन में आ रहा है बस कर दो, फेल भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके तो देखो एक बार। आज से एक दशक पहले जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते थे तो बात होती थी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की और उत्तर प्रदेश की राजनीति की। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में हालात बदले हैं। उसका कारण है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश बात कर रहा है डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और स्टार्टअप्स की। जी हाँ, इस वक्त हूँ मैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ट्रेड शो में, जो कि नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। चलते हैं इस एक्सपो मार्ट में, जानेंगे क्या कुछ है टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए इसमें खास, और क्या कुछ हो सकता है इस शो में स्टार्टअप्स के लिए, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उत्तर प्रदेश सरकार यंगस्टर्स के लिए बिल्ड कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त हैं हम VCT स्मार्ट के स्टॉल पर, और यूजुअली आपने देखा होगा जब अपने रूम को सुगंधित करना होता है तो लोग एयर फ्रेशनर और रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट इधर हमें एक यूनिक चीज़ देखने को मिली। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर आप देख रहे हैं ये एरोमा ऑयल है, और यहाँ पे अगर हम आपको आगे ले जाएंगे तो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें अगर हम एरोमा ऑयल को डालेंगे तो आपके रूम में ये उस तरीके से ये डिवाइस आपके रूम को और ज़्यादा सुगंधित कर देगा। तो ये कुछ पहली बार हमें ऐसा यूनिक देखने को मिला। हमारे साथ स्टॉल पर हैं इधर के रिप्रेजेंटेटिव। सर, आपका क्या नाम है? स्वात्मानंद सिंह। स्वात्मानंद जी, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए। जी, हम लोग वाराणसी बेस्ड कंपनी है। हमने दुबई बेस्ड कंपनी के साथ टाई अप किया है, और ये अपनी एरोमा डिफ्यूज़र मशीन्स हैं। किसी भी कमर्शियल स्पेस में या ऐसा किसी ऑफिस में, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, रिटेल शॉप्स में ये हमारी मशीन काम आती है। कि इस मशीन का पर्पज़ ये है कि एक उस जगह के अंदर एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस ये मेंटेन करता है। जैसे अगर ये मशीन ना हो तो वहाँ नमी और अदर चीज़ों से जो एक दुर्गंध रहती है उस चीज़ को ये ख़त्म करता है और एक अच्छा माहौल बनाता है। So ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट है। तो ये सेंसर, जी, सेंट सर्कल से हमने टाइप किया है। एंड इसमें ये अब जैसे मशीन है, ये 2000 से 2500 3000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। अलग अलग साइजेस के लिए अलग अलग मशीन्स हैं। अब इस मशीन में हमने ये बॉटल डाला और वापस ये ऑयल इसमें हम रिफ़िल करते हैं। रिफ़िल करने के बाद वापस ये हम इसमें डालते हैं। ये ईज़िली कोई भी अपने यहाँ आसानी से अपने हाथ से भी कर सकता है। डालने के बाद इसको स्टार्ट कर देंगे आप, और इसका आप ऐप अपने फ़ोन पे लोड करके कहीं से भी बैठ के आप इसको अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि ये प्रोडक्ट कितने का है, और दूसरी चीज़ इसकी बैटरी और ये किस तरीके से चलता है, या पावर सॉकेट से चलता है, इसमें बैटरी रहती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस पे। हाँ, ये देखिए ऐसा है कि प्राइस इसकी एरिया वाइज, जैसे हमने बताया आपको कि अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग मशीनें हैं, वैसे इसकी प्राइस भी डिफाइन होती है। जैसे ये मशीन हमारी कार के लिए है, रूम के लिए है। ये मशीन हमारी ज़्यादातर वॉशरूम में यूज़ होती है, पब्लिक टॉयलेट्स में और इन सब जगहों पे। ये जो मशीन्स हैं ये सारी मशीन्स बड़े एरिया के लिए हैं। तो हमारी मशीनें 5000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये आपने बताया आप कार और वॉशरूम्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी, जो छोटे स्पेसेस हैं। तो इसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस है 4000 रुपये। 4000 जी, इसका 4000 रुपीज़ प्राइस है। इसको आप कार में, अपने बेडरूम में या अपने वॉशरूम में कहीं पे भी आप इसको रख देंगे तो वहाँ पे जो भी दुर्गंध है वो ख़त्म करेगा ये। इस वक्त हैं हम NTPC के स्टॉल पे, जहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा VR गेमिंग जोन बनाया गया है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये VR जोन टेस्ट योर आर्चरी स्किल्स करके गेम है, जिसमें आप इस VR के थ्रू आप देख सकते हैं इस तरीके से आर्चरी स्किल्स को अपने ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये गेम लग रहा है। विनीत, इस गेम के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये बेसिकली एक वर्चुअल रियलिटी गेम है। ओके। जो कि आपको आर्चरी के ऊपर है। ओके। आपको एम करना है, क्यूब्स आएंगे आपके सामने। ओके। बस आपको उस पर एम करना है। मैंने इससे पहले 1-2 बार ये ट्राई करा है, बट मैं एक बार विनीत से थोड़ी सी हेल्प लूँगा और उसके बाद मैं भी इसको करके देखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के यू टैलेंट एग्जीबिशन स्टॉल पर इस वक्त हैं हम। यहाँ पे बच्चों ने कुछ एग्जीबिशंस लगाए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करा है। देखेंगे इन बच्चों ने क्या किया है इन्वेंट और क्या है इनका प्रोडक्ट। चलते हैं।
वक्त मैं अपने सामने एक छोटी सी कार देख पा रहा हूँ जो थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सी लग रही है, बट लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपको जानकर हैरानी होगी। दिस इज़ अ हार्वेस्टिंग डिवाइस। सो इसके बारे में और जानते हैं इधर इन स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराज कुमार है। मैं बीटेक 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। RKGIT में अभी परस्यू कर रहा हूँ बीटेक अपनी। ये एक बेसिकली फार्मर के हेल्पिंग के लिए एक इक्विपमेंट है जो क्रॉप हार्वेस्टिंग में मदद करती है। जैसे कि फार्मर को गर्मी में धूप में जाना पड़ता है, उससे उनको बचाने के लिए हमने रिमोटली ऑपरेट करके क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर सके, इसके लिए हमने बनाया है। तो ये ऑपरेट किस तरीके से होती है? जैसे ये नॉर्मल बच्चा जो टॉय कार चलाता है ना, वो वैसे इसे यूज़ कर सकता है नॉर्मली। इसमें हमने यूज़र फ्रेंडली UI बना रखा है जिसपे सब मेंशन होते हैं कि कब कटिंग का बटन ये है, फॉरवर्ड मूवमेंट कराना है, बैकवर्ड कराना है। अगर गलती से कोई सडन कार के सामने आ गया तो इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी फीचर्स है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वो वहीं पे जैसे कोई बच्चा लिया वो कमांड दे रहा है तो ऑब्स्टिकल आ गया तो उसे पता नहीं है, लेकिन वो कमांड जाएगा ही नहीं। अगर ऑब्स्टिकल है तो वो वहीं पे रुक जाएगा। मेरे ठीक पीछे आप एक ट्रैफिक सिग्नल देख रहे होंगे और आपने ऑब्वियसली इस जगह पे ट्रैफिक सिग्नल देख रहे हैं, बट आप रोड्स पे भी देखते होंगे ट्रैफिक होता है तो कई जगह ट्रैफिक सिग्नल देखते होंगे, बट ये ट्रैफिक सिग्नल कुछ अलग है। ये AI बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल है और जिन स्टूडेंट्स ने इसे बनाया है उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में और जानकारी। क्या नाम है आपका? गंतव्य श्रीवास्तव। गंतव्य, क्या है ये पूरा प्रोडक्ट हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो नॉर्मल नहीं है। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम बिल्ड हुआ है। इसमें देखा जाए तो ये CLS बेस्ड है। इसमें ओनली 9 LEDs यूज हुई हैं और ये मेनली रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग पे बेस्ड है। तो मतलब जैसे जहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा होंगे वहाँ का टाइमर बढ़ा के, जहाँ पे बिल्कुल कम व्हीकल्स होंगे वहाँ पे टाइमर घटा देगा। जहाँ पे और हम इसका फ्यूचर स्कोप में इसमें एम्बुलेंस का भी ऐड करेंगे जो एकदम AI बेस्ड पे होगा। वो देखेगा कैमरे में AI के थ्रू कि क्या एम्बुलेंस इज कमिंग एंड देन वो अपना आप बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए अभी आपने मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, इसके थ्रू भी आप बता सकते हैं किस तरीके से काम करता है। यस, जैसे इसमें देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे खड़े हैं तो इसका नेक्स्ट जो ग्रीन होना चाहिए वो ये वाला पार्ट ग्रीन होगा। गंतव्य, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कितना टाइम लगा इस प्रोडक्ट को बनाने में? इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे को 5 to 6 मंथ्स लगे अप्रॉक्स, और इसकी कोडिंग करने में मेरे को भी 3 to 4 मंथ्स लगे हैं। और इसमें हम 3 मॉड्यूल यूज़ करें, सिमुलेशन मॉड्यूल, व्हीकल डिटेक्शन मॉड्यूल एंड सिग्नल स्विचिंग मॉड्यूल। और ये पूरा AI बेस्ड है तो इसमें हमें एकदम सॉल्यूशन देना इसका ईजी है एज़ कम्पेयर टू लेमैन जो हमारा ट्रैफिक लाइट था। इस वक्त हम UPTS के हॉल नंबर 8 में हैं और हॉल नंबर 8 में एक यूनिक चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये कि यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग पवेलियंस हैं और उन पवेलियंस में बच्चों ने एक ऐसा एग्जीबिशन लगाया हुआ है जहाँ उन्होंने अपनी इन्वेंशंस को दिखाया है। तो जल्दी से लेते हैं एक क्विक लुक उनकी इन्वेंशंस का। मेरे सामने आप एक डिवाइस देख रहे हैं मेडेंट, और ये है एक मेडिसिन डिस्पेंसर। ये कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया है। जानेंगे इस डिवाइस के बारे में, कैसे ये काम करता है और इसको बनने में कितना टाइम लगा और क्या है इसकी यूनिक फीचर्स। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? नुपुर, इस डिवाइस के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ समझाइए, क्या है, कैसे काम करता है? So very first I will tell you that I am from the ECIL of GLA University Mathura। ये हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में बना हुआ एक प्रोटोटाइप है, एक पेटेंटेड स्टार्टअप है। इसका नाम है मेडेंट। इसका मेन फोकस है अबाउट मेडिसिन डिस्पेंसर, जो कि लोग टाइम पे मेडिसिन नहीं ले पाते हैं उनके लिए। इसका फंक्शनिंग सिंपल है। इट इज़ वेरी सिंपल दैट यू हैव टू कनेक्ट दिस डिवाइस टू फोन ब्लूटूथ के थ्रू। यहाँ से आपको ये एंट्रेंस दिख रहा होगा, ब्लूटूथ के थ्रू आपको अपलोड करना है 1 by 1 अपनी टाइमिंग के हिसाब से अपनी मेडिसिन। फिर जब आपकी मेडिसिन का टाइम हो जाएगा तब इस मशीन में बजेगी बीप, और जब बीप हो जाएगी कंप्लीट, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बीप से जो आपकी मेडिसिन आएगी तब आपका ये जो सिस्टम है ये पूरा कंप्लीटली वर्क कर जाएगा। एंड दैट इज व्हाट मेडेंट इज फॉर। इस वक्त हम इनोवेशन हब उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ पे उन तमाम यंगस्टर्स ने अपने कुछ ऐसे स्टार्टअप्स का प्रदर्शन करा है जिन लोगों ने अपने अलग अलग क्षेत्र में इन सब चीज़ों की शुरुआत की हुई है। ऐसे में हम देख पा रहे हैं इधर एक कचरा सीट करके हमें इधर एक ऐप देखने को मिला है जो इन्होंने बनाया है। हम बात करेंगे इनसे, जानेंगे क्या कुछ है इसमें खास और क्या है इनका स्टार्टअप। क्या नाम है आपका? सर आशीष गोस्वामी। आशीष, कचरा सेट क्या है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, बेसिकली सर हमने एक एप्लीकेशन डेवलप करी है जिसके थ्रू यूज़र अपने घर पे पड़े सामान जैसे कि न्यूज़पेपर, आयरन, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें एक सिंगल क्लिक में हैसल फ्री बहुत ही कन्वीनियंट वे में सेल कर सकता है।
इस एप्लीकेशन में हम डेली स्क्रैप प्राइसेस भी मेंटेन करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, आयरन, प्लास्टिक के प्राइसेस डेली वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमें इंडस्ट्रीज से मिलते हैं। अगर कोई भी आइटम्स के प्राइसेस अगर उन्हें फेच कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे आके उसको फेच करके वो हमें सेल आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है कि जैसे जो कबाड़ी और ये वाला सारा काम रहता है कि कोई भी अगर आपको न्यूज़पेपर या फिर अपने घर का जो भी सामान है वो आप इस ऐप के थ्रू चैनलाइज करते हैं। हाँ सर। तो गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके का सहयोग मिलता है आपको इन सब इनिशिएटिव्स में? जैसे आपने ये ऐप डेवलप करा और आप 4500 यूजर्स को इसकी सर्विसेज दे चुके हैं, इसमें गवर्नमेंट का किस तरीके का सपोर्ट आपको मिलता है? अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि AQTU के कैंपस में इनोवेशन में खड़ा हूँ, एक बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमें लोगों से कनेक्ट कराने के लिए, एज वेल एज हमें फंडिंग में भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जैसे ग्रांट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यूपी स्टार्टअप पोर्टल है, तो वहाँ पे हमें अलाउ किया जाता है कि आप आपके अपने ग्रांट के लिए, सीड फंडिंग के लिए, मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए आप अपना फंड रेज कर सकते हो। तो बहुत अच्छा हमारी यूपी गवर्नमेंट कर रही है, हमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव में हमें कनेक्ट कर रही है। जैसे कि आज हम नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में खड़े हुए हैं और काफ़ी हेल्प हम लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से। इनोवेशन हब की इस पवेलियन में मुझे प्रिंट बॉट नाम का एक यूनिक सा मशीन दिख रहा है और आप देख सकते हैं प्रिंट बॉट से ये तो बिल्कुल समझ में आता है कि प्रिंट से रिलेटेड कुछ होगा, बट जिसने इन्हें बनाया है, ऐसे में मेरे साथ इधर से प्रदीप शर्मा जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या है ये प्रोडक्ट? ये एक प्रिंट बॉट मशीन है, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट करता है। इसके लिए हमें बस अपनी एक एप्लीकेशन पे जाना है। तो हमारी एक एप्लीकेशन होती है, उसमें अपनी एक PDF फाइल अपलोड करनी है। वहाँ पे जाके जितने पेज होंगे उसी हिसाब से आपको अमाउंट पे करना है। जब आप अमाउंट पे कर देंगे उसके थ्रू आपको एक OTP मिलेगा। जब OTP आपको सिर्फ मशीन पे आना है और OTP यहाँ पे डालना है। OTP डालते के साथ ही आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन पे एक अपलोड कर रखी है, पेमेंट भी कर रखी है, उसके बाद जो OTP आया है 27653, अब मैं इस OTP को डालूँगा, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा 27653। हमारा ये प्रिंट आ गया है। यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और भी जैसे आपके बराबर के लोग हैं, आपसे कुछ छोटे लोग हैं, क्या स्टार्टअप उनके जहन में सबसे पहली चीज़ होती है जब स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्या ये सक्सेस होगा या नहीं होगा? बहुत सारे ऐसे रिस्क और फियर्स होते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक जेन्युइन एडवाइस। मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया में बिल्कुल कमी नहीं है दिमाग की। छोटे से छोटे बच्चे भी आजकल कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। बिल्कुल मत डरो, आगे जाए जो हो कुछ हो, लेकिन जो आपके मन में आ रहा है बस कर दो। फेल भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके तो देखो एक बार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस ट्रेड शो में लगभग 2500 स्टॉल्स हैं, जिसमें से 175 गौतम बुद्ध नगर से हैं। ये स्टार्टअप्स के लिए एक जबरदस्त मौका है। योगी सरकार 900 स्टार्टअप कंपनीज को अपने इनोवेशन दिखाने का एक चांस दे रही है। सो आपको कैसा लगा ये ट्रेड शो और ये वीडियो, आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए देखते रहिए इंडिया TV।